वेलकम बैक वंस अगेन। सोशल मीडिया आपको हैरास कर रहा है, किस तरह से? ये जो कमेंट सेक्शन में आपकी पिक्चर पे, आपकी वीडियो पे कुछ ये हैरासमेंट है? बिल्कुल ये हैरेसमेंट है। अगर किसी भी इंसान को आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नेगेटिवली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपके रेस पे, रंग पे, नस्ल पे, मज़हब पे और आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके पहनने ओढ़ने के ऊपर, कहीं पे भी बैठे हुए कोई बंदा अगर आपको नेगेटिवली कमेंट कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो आपको हैरेस कर रहा है, क्योंकि उसका एक कहा गया लफ्ज़ जो है वो आपको दिनों तक आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान रखता है। आपको लगता है कि आपका सेल्फ इमेज जो है वो, आपका सेल्फ इमेज जो है वो एक्चुअली डिस्टॉर्ट हो गया है, आप परेशान हो जाते हैं। मुझे खुद याद है, मैंने जब अपना सोशल मीडिया शुरू किया अना, ऑफ कोर्स मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ जो कि आम लोग उस तरह से उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरी एक ट्रेनिंग है, मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरे पास उस चीज़ के ऊपर बात करने का लाइसेंस है, मैं वो काम कर रही हूँ। लेकिन यू वोंट बिलीव कि हैरेसमेंट का ये लेवल था कि वीडियोज़ के ऊपर इतने गंदे कमेंट्स आते थे, इतने गंदे कि मुझे कई दफ़ा अपना यूट्यूब चैनल जो है वो डीएक्टिवेट करना पड़ा इस खौफ की वजह से कि लोग मेरे घर पे लोग आए, मेरे घर पे लोग मुझे मारने के लिए आए बहुत दफ़ा। ये हैरेसमेंट का लेवल है हमारे यहाँ पे कि आप एक एजुकेशनल बंदा, जो कि एजुकेटेड है वो बंदा, वो बैठा हुआ एक बात कर रहा है, आप उसको नहीं छोड़ेंगे। सो सोशल मीडिया की हैरेसमेंट जो है, क्योंकि उसका रीच बहुत ज़्यादा है, वो एक गली मोहल्ले में तो महदूद नहीं है, वो तो पूरे मुल्क में और दुनिया में जा रही है ना। तो लोग इसलिए इस वजह से ज़्यादा खौफसदा हो जाते हैं कि ये हैरेसमेंट जो है बेसिकली ये आपके पूरे के पूरे इमेज को जो है वो खराब कर देगी। हर जगह पे घर में हैरेसमेंट हुई जो कि गलत है, मगर वो घर तक है, उसने आपके वर्क प्लेस पे नहीं जाना, लेकिन उसके इफेक्ट जरूर जा रहे हैं। हाँ। उसके इफेक्ट जा रहे हैं मगर लेकिन सोशल मीडिया की जो हैरेसमेंट है या इसके ऊपर किया गया कोई भी ऐसा कमेंट, कोई भी इवन आपकी पर्सनल पिक्चर्स जो हैं वो लेके जो शेयर कर दी जाती हैं, लोग न्यूज़ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एआई की वजह से लोगों ने हैरेसमेंट का ये एक तरीका पकड़ लिया हुआ है कि लोगों को, अच्छी खासी शरीफ औरतों को बिल्कुल न्यूड कर देते हैं, और जिसकी वजह से अब उनको, अब देखने वाले ने ये नहीं कहना कि ये एआई ने किया है, देखने वाले ने तो ये कहना है बीबी इस तरह की, क्योंकि वो बेचारी 2-4 दफ़ा किसी टीवी शो पे बैठी हुई होगी, कहीं बैठी हुई बात कर रही होगी, लोगों ने तो फ़ौरन उसके साथ उसको जो है जोड़ देना है। सो हैरेसमेंट की शक्लें बदल गई हैं, और आज की हैरेसमेंट मैं ये समझती हूँ कि ये पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हैरेसमेंट है, क्योंकि ये आपको एक बड़े मैसिव लेवल के ऊपर सोशल मीडिया वाली हैरेसमेंट जो है ये ज़्यादा तबाही लेकर आ रही है, ये बहुत ज़्यादा तबाही। जिस हैरेसमेंट की हमने बात की, जो घर में होती थी, जो दफ्तर में होती है, वहाँ एक बंद जगह तक महदूद होकर रह जाती थी ना, आपको पूरी दुनिया पे नहीं वो नजर आ रही थी। एग्जैक्टली। अब तो आप मतलब ये चीज़ें छुप ही नहीं सकती ना। फिर एक दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा आपको आके आपके बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देता है, या आपका नाम लेके आपको जो है चीज़ें कर रहा होता है, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ हो चुकी है। एक तस्वीर पे किसी ने गंदा कमेंट कर दिया, अब वो नीचे लिस्ट एक शुरू हो जाती है ना। ये एक साइकोलॉजी है, तासुर बन जाता है फिर वैसा ना, हर कोई आके जो मर्जी, पता है जी किसी ने ये कह दिया, अब तो हमें हक हासिल है, हम जो मर्जी कह दें। बिल्कुल ऐसा है। और सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे आप ये देखें कि लोग जो है, एक कमेंट नेगेटिव आएगा, ये साइकोलॉजी है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो वो जब एक कमेंट नेगेटिव आता है तो फिर सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी पे ही कमेंट कर रहे होंगे। सो हैरेसमेंट जो इस वक्त आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही है, दैट इज़ मोर डाइवर्सटेटिंग, दैट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। और उसके अलावा जो है वो लोगों के लिए एक ऐसी है जैसे बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है, उसको क्या पता हो कि, और हमारी आवाम भी माशाल्लाह से एजुकेटेड होने के बावजूद इतनी ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो जो एक तरबियत का लेवल है हमारा उतना ही डिक्लाइंड है, उतना ही नीचे गया हुआ है। सो लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके रिलेशनशिप्स को लेके, मतलब ये बड़ा आसान टूल है किसी को भी कंट्रोल करने का, कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी पिक्चर पोस्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी पिक्चर के, मैं तुम्हारे प्रोफाइल के ऊपर आके ये एक कमेंट कर दूंगा, एंड दिस मेक्स यू सो अनकंफर्टेबल कि आप डरते हुए लोगों की बहुत सारी बातें मानना शुरू हो जाते हैं, बहुत कुछ मानना शुरू करते हैं। और ऐसी आपको याद होगा कि सोशल मीडिया की हैरेसमेंट की ये जो गेमिंग होती है ऑनलाइन, जिसमें लड़कियों को हैरेस किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, लूडो एक गेम होती थी, अभी भी चल रही है। बहुत सारे मेजर केसेस आपने देखे होंगे हमारे सामने आए थे, जो बच्चियों का एक जैनब बच्ची, शायद में कराची का जो एक केस था, वो लूडो से ही शुरू हुआ था और वहाँ से हैरेसमेंट यहाँ तक पहुँची कि उसका बाप शायद आज भी वो केस लड़ा उस बच्ची का। उसके अलावा क्लिनिक के ऊपर एक ऐसा केस आया जिसमें लूडो के ऊपर ही चीज़ें शुरू हुई, फिर उस
बच्ची को हैरेसमेंट शुरू किया गया और उसको किडनैप कर लिया गया। और फिर दोबारा जो है किडनैप करके उसको उस बाय फोर्स उससे शादी की गई और 6 महीने के बाद वो बच्ची जो है वहाँ से भाग के वापस अपने पेरेंट्स को मिली। सो ये सारी वो शक्लें हैं जो कि हमें डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया की हैरेसमेंट की शक्ल में नज़र आती हैं। बेसिकली शुरू चिट चैट से होती हैं और फिर उसके बाद जो है आगे बहुत जरा ये घरों के अंदर वाली हैरेसमेंट पे आ जाए। जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है। अभी तक कुछ बच्चियां अपने घरों में कजन, खालू, चचा, मामा हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। हम इस हकीकत को माने या ना माने, क्योंकि आप और मैं जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ होता है। लोगों को शायद सिर्फ एक आपका घर नहीं है, सिर्फ हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं। 6 से 7 अरब दुनिया की बात हो रही है इस वक्त। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं जो ऐसे ही आपको प्यार करने के इस चक्कर में आपके सर पे हाथ रखेंगे और आपकी कमर तक वो हाथ चला जाता है। दिस इज़ हैरेसमेंट। और आप अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, आप आगे से यूं करके अपनी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं कि किसी तरह से इस अंकल से जान छूट जाए, मगर क्योंकि अब आप फैमिली में बैठे हुए हैं, सब लोगों को वो बंदा अक्सर सबसे ज़्यादा शरीफ भी आपको लग रहा होगा, सबसे ज़्यादा ऐसा बंदा जो बड़ा लविंग है, बड़ा सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो आपको बंदा उसका करैक्टर जो है करने वाले अंकल की निशानियां बाय द वे ताहिरा बता रही हैं। बिल्कुल उस अंकल की जो है ना वो इतना स्वीट होगा, सबको लगेगा, बड़ों को लग रहा होगा ये तो इतना बच्चों से प्यार करता है, मगर उस एज के सारे बच्चों को पता होगा कि ये अंकल जो हैं ही इज़ नॉट गुड, ये अनकंफर्टेबल करते हैं आपको, और बच्चे उस अंकल से अवॉइड करेंगे और अम्मियाँ और जो बड़े हमारे होते हैं वो पुश करेंगे कि क्या हो गया, जाओ जाओ तुम्हारे अंकल। सो अब बेसिकली उस बंदे का इमेज ही इस तरह का क्रिएट हुआ होगा जिसको सवाल नहीं कर सकते लोग कि ये तो इतना शरीफ है, इतना अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस है ना क्लिनिक के ऊपर आते हैं जहाँ पे बच्चियाँ कहती हैं कि हम उस बंदे का नाम कैसे लें, वो अपने ऑफिस में बिल्कुल शरीफ मशहूर है, वो अपने जो है घर में जो है ख़ानदान में उसकी बड़ी इज्जत है, सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और देखा ही नहीं जा सकता। इवन बहनोई आपको हैरेस करते हुए नज़र आएंगे अपनी सालियों को, और उसमें आपको शुरू में थोड़ी सी आपसे गपशप शुरू होती है। अब क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि जी मेरी तो बहन का रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट होता है ना, शोहर है तो भाई ही है हमारे, यहाँ पे तो हम अपने बहनोइयों को बहुत इज्जत देते हैं कि वो हमारे भाई हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर मतलब इस तरह की हैरेसमेंट आती है कि बहनोई कोई ऐसी बात कर देगा जो आप डरते हुए कहीं पे भी शेयर ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करेंगे तो बहन का घर भी ख़राब होना है और भाई इसके ऊपर एतबार कौन करेगा कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सो इस तरह के लोग जो होते हैं जो हैरेसमेंट आपको फैमिलीज़ के अंदर करते हुए नज़र आएंगे। एक तो वो बड़े बबली बड़े जॉली किस्म के अंकल, हाँ नहीं वो तो मजाक में ऐसे करते हैं, उनका मजाक होता है, सीरियस ना लो। दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग फॉर दैट पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा बुलिंग और हैरेसमेंट जो है वो कर रहा होगा एक्चुअली कहीं ना कहीं। और फिर इस तरह के लोग जो है ना वो बड़े टॉन्टिंग भी होते हैं, अक्सर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो और आपकी शख्सियत के ऊपर उनका टॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है, ताने तशने और क्रिटिसिज्म अजीब सा, देखो ना तुमने कपड़े कैसे पहने हुए, ये क्या पहना हुआ तुमने। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत, आपके भाई और अब्बा शायद नहीं कर रहे होंगे मगर आपके चाचा मामा ताया और कजन्स जो हैं वो अक्सर आपको इस तरह की चीजें, फैमिली की हैरेसमेंट एग्जैक्टली नजर आ रही मुझे आपकी बातों से याद आ रहा है, मैं ख्याल में जा रही हूँ कि हम अपने बचपन में नानी के घर रहने चले गए, हाँ, खाला के घर रहने चले गए, फुप्पो के घर रहने चले गए। ये चीजें शायद तब इतनी आम नहीं थी। अब खाला के घर रहने जाना बच्चों का सवाल ही नहीं पैदा होता। फुप्पो के घर भेज दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल ऐसा। हम कम से कम अपनी बच्चियों के लिए ये चीज नहीं सोचेंगे, नहीं होता कि उनको यहाँ रहने भेज दो, वहां रहने भेज दो। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा। मेरे ख्याल से ये लोगों में आज का प्रोग्राम जो है ना, ये अवेयरनेस है, कान खोल के सुन लें। जो जितना काइंड आपको अपनी फैमिली में नजर आ रहा होगा वो उतना खतरनाक होगा। उससे उतना जो आपके बच्चे को जितना प्यार कर रहे हैं ना, उससे उतना महसूस रहे। एग्जैक्टली उतना ही केयरफुल रहें।